नमस्ते, जय श्री राम। देखिए सर, वैसे तो ऊपर वाले ने हमें बहुत सी शक्तियों के साथ भेजा है इस पृथ्वी पर, बहुत से पावर्स दिए। जैसे पावर्स कह लो, कला कह लो, ठीक है, कुछ भी कह लो आप। जैसे कि सोचने की क्षमता, देखने की क्षमता, ये बहुत से ऐसे पावर्स है। बोलने की कला, कोई भी, सुनने की कला, सुनने की शक्ति, समझने की शक्ति, ऑब्जर्व करने की शक्ति। सर ये सारी चीज़ें वैसे तो हमें दिखती नहीं है, परंतु इनके बगैर हमारा जीवन आप सोच के देखिए साहब, कितना मुश्किल हो जाएगा। जब आप किसी से कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, या फिर कोई सामने वाला अगर बोल रहा है और आप समझ ही नहीं पा रहे हो, आपके अंदर समझने की पावर ही नहीं है, या फिर आपके अंदर सुनने की पावर नहीं है, तो सर देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि भैया वैसे तो ईश्वर ने हमें बहुत सी चीज़ें दे रखी है, परंतु इन सब में मेरे को लगता है कि एक चीज़ सबसे बढ़िया है, और वो है बोलने की कला। क्योंकि मैंने देखा है साहब कि जिसके अंदर बोलने की कला है ना, जो अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर सकता है ना, उस इंसान ने दुनिया में राज किया है साहब। फिर वो भले दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, कोई भी हो, ठीक है, अमीर है गरीब है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल से सामने वाले को कितना प्रभावित कर पाता है। सर कम्युनिकेशन स्किल का बढ़िया होना ये सच में कला है। ये वो कला है साहब जो आपको अपने पेरेंट्स के सामने अगर कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो उसे मनाने में सबसे बढ़िया काम आएगी। अगर आपको नौकरी चाहिए तो वहाँ पर भी काम आएगी, ठीक है, इंटरव्यू में भी काम आएगी आपके। अगर आपको नौकरी चाहिए तो भी चलेगा, अगर आपको बिजनेस करना है तो वहाँ पर भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल का तगड़ा होना जरूरी है। नौकरी के मामले में भी, बिजनेस के मामले में भी, और चौकरी के मामले में भी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, चौकरी के मामले में भी कम्युनिकेशन स्किल का तगड़ा होना जरूरी है। अगर आप शादीशुदा हो तो भी कम्युनिकेट आपको करना आना चाहिए सामने वाले से। अक्सर होता है, दो लोग होते हैं ना, आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, आपने देखा होगा बहुत बार, और विशेष तौर से शादीशुदा लाइफ में ऐसा होता है कि भैया आपस में हमेशा अनबन चलती रहती है। क्यों? क्योंकि साहब सामने वाला अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, ठीक है, और आपको लगता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर्टिकुलर किसी सिचुएशन के लिए आप सही हो। अब वहाँ पे क्या होगा साहब, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल तगड़ी नहीं है तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट होना है साहब, और आर्ग्यूमेंट का अंत में क्या होता है, झगड़ा। सर कहीं पर भी यही चीज़ होती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जो आपस में बहस करने लगते हैं किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर कोई धार्मिक हो, कोई भी हो, ठीक है, वो आपस में बहस करने लगते हैं। और बहस कहाँ पे उत्पन्न होती है साहब, देखिए जहाँ तक मेरे को लगता है, दो समझदार आदमी है ना, जो वास्तविक समझदार है, जेन्युइनली उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग है सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की, वो देख पाने की अगर कैपेबिलिटी है ना, तो वहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करो, क्योंकि वहाँ पे आप उसे समझ सकते हो साहब कि हो सकता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये हो, और हो सकता है मेरे देखने का दृष्टिकोण कुछ और हो। तो सर मेरे कहने का मतलब ये है साहब कि कम्युनिकेट करना सच में एक बहुत बड़ी कला है, और अगर आप इस कला में निपुण हो, सर देखिए किसी भी नेता को ले लीजिए आप, ठीक है, अभी मोदी जी को ही ले लीजिए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी तगड़ी है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री तो बहुत से हुए हैं, परंतु नरेंद्र मोदी, मेरे को लगता है, देखिए मैं किसी नेता के पक्ष में या विपक्ष में नहीं, कोई लेना देना नहीं है भाई अपना पॉलिटिकल क्षेत्र से, ठीक है, मेरे को इतनी जानकारी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि नरेंद्र मोदी इकलौता ऐसा प्रधानमंत्री है, ठीक है, जिसने इतना कुछ किया है कि आज हर 5 साल के बच्चे को भी पूछ लो ना कि भैया मोदी जी कौन है, तो वो भी बोलेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। सर मेरे को लगता है वो इतने पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। क्यों? क्यों साहब? क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि लोग उनसे कनेक्ट कर पाते हैं डायरेक्टली, जाने अनजाने में। ये है कम्युनिकेशन स्किल का पावर। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अगर दुनिया में कहीं पर भी जाना है और आपको छा जाना है, मान लीजिए आप ट्रेन में हो, 3-4 दिन का सफ़र है, आपको लगता है लंबा सफ़र है, 3-4 दिन लगेंगे, और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल जीरो है
लोगों से आप बात नहीं कर पा रहे हो, अनजान लोगों से कैसे बात करें। सर ये एक समस्या है, बहुत से लोगों के साथ होता है कि भैया वो बस अकेले अकेले रहेंगे, क्योंकि बात कहाँ से शुरू करे, कैसे करे, ठीक है, ये समझ में ही नहीं आएगा। अगर आपको ऐसा मौका मिल गया, मान लो कि आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, और घर वालों ने भेज दिया कि भैया जाओ, लड़की लड़का आपस में कहीं पर लड़की देखने गए, ठीक है, अब थोड़ा काम की बात कर रहा हूँ ना, तो आपस में गए कहीं पर, लड़की लड़का बात कर रहे हैं, तो भैया अब यहाँ पे क्या बात करोगे। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल तगड़ी नहीं है तो 5 मिनट आप बड़ी मुश्किल से बात कर पाओगे, और उसमें भी हकलाहट होगी, घबराहट होगी, कुछ का कुछ बोल दोगे। सर कम्युनिकेशन स्किल का तगड़ा होना बहुत जरूरी है। तो क्या करें, अब सीधी बात करते हैं कि भैया क्या करें, कम्युनिकेशन स्किल को कैसे डेवलप करें। मैं कोई ऐसी टिक्स या टेक्निक नहीं बताने वाला जो आपको ये गूगल बाबा पे मिलेगी या फिर बहुत से यूट्यूब पे बताने वाला है आपको। मैं भैया ऐसी कोई बात नहीं करने वाला, मैं तो सीधी सीधी प्रैक्टिकल बात करूँगा, जो मैंने समझा है अपनी दृष्टि से, जैसा मैंने जीवन को समझा है ना, ऐसा बताने का प्रयास करूँगा, जो कहीं से सीखी हुई नहीं है, कहीं पढ़ी हुई नहीं है। मैंने सीधा जो जीवन में ऑब्जर्व किया है ना, उन चीज़ों के आधार पर मैं बताऊँगा। देखिए साहब, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है आपके बोलने की अच्छी कला। और कहते हैं साहब, देखिए किसी ने कहा भी है कि बोलना एक बहुत बड़ी कला है। आदमी है ना, 2 साल का होते होते, 2.5 साल का होते होते, 2 से 2.5 साल की उम्र में बोलना सीख जाता है, उसे बोलना आ जाता है। परंतु कब, क्या और कैसे बोलना है, यह समझने में लोगों की जिंदगियां गुजर जाती है। जी हाँ, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो अक्सर कुछ का कुछ बोलते रहते, भले उनकी उम्र 40, 50, 60 कुछ भी हो, ठीक है, परंतु वो जब भी बोलते हैं ना, लोगों को ऐसा लगता है अरे यार ये खपाऊ कहाँ से आ गया, अब ये खपाएगा कौन झेलेगा। लोग उनसे बचने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि साहब जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पर भी बोल देते हैं। भाई उनकी बात का सामने वाले पे क्या असर पड़ रहा है, वो बोर हो रहा है, इंटरेस्ट के साथ सुन रहा है, वो बचने का प्रयास कर रहा है। सर उनसे कोई मतलब नहीं है, उनका सिर्फ काम यही है कि वो अपने अंदर से कितनी जल्दी बाल्टी जैसे उड़ेलने का प्रयास कर रहा है। सर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको खपाऊ के नाम से दुनिया जानती है साहब, अरे यार ये खपाएगा बंदा, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, क्योंकि उनकी बोलने की कला ही नहीं है साहब। यहाँ पे मैं सिर्फ कहना इतना चाहता हूँ साहब कि देखिए, आपको बोलने से पहले सुनना जरूरी है साहब। देखिए सामने वाले बंदे की बात को आराम आराम से सुनिए, ऑब्जर्व कीजिए साहब, गौर कीजिए कि वो कहना क्या चाहता है भाई, वो आपसे एक्चुअल में क्या चाहता है, और आपको जेन्युइनली सुनना पड़ेगा साहब, पूरी ईमानदारी से। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सुनने का अभिनय कर रहे हो, क्योंकि जब आप सुनने का अभिनय करोगे ना, तो यहाँ पे ये होगा साहब कि आप दिमागी तौर से, भावनात्मक रूप से सामने वाले से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। फिर आपके रिश्ते में वो कोई भी हो, सामने आपका दोस्त हो, आपका कोई मित्र हो, आपके कोई घर वाले हो, आपके बॉस हो, आपके नौकर हो, बिजनेस पार्टनर हो, आपका क्लाइंट हो, वो कोई भी हो सकता है। और किसी भी क्षेत्र में साहब, देखिए मेरे को लगता है कि किसी भी क्षेत्र में बोलना एक बहुत बड़ी कला है। फिर आप एक डॉक्टर के तौर पर काम कर रहे हो तो भी आपको अपने पेशेंट के साथ कन्विंस करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस के साथ। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आप उसकी बीमारी को अच्छे से समझ पाओगे, उसकी पूरी बातों को अच्छे से समझोगे कि भाई उसे क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन है। जब आप अच्छे से समझोगे, और समझने के लिए सबसे पहले सुनना, सर बोलने से पहले भी सुनना महत्वपूर्ण है कि भैया सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, उसके पॉइंट को समझना जरूरी है। जब आप अच्छे से सुन पाओगे ना, तभी आप समझ पाओगे, और जब आप अच्छे से समझ पाओगे तो अच्छे से आंसर भी कर पाओगे, सर बोल भी पाओगे। सर मैं कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अच्छे वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। जी हाँ, आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, तभी आप लोगों के साथ कन्विंस कर पाओगे आराम से। सामने वाले भले कोई भी हो, आपको डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको कुछ भी बनना है साहब, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप जहाँ पर भी जाओगे ना, कहीं पर भी अपने माँ बाप को मनाना है,
बीवी से बात करनी है, बीवी को मनाना है, भाई भाई को में झगड़ा हो गया उसे मनाना है, तो वहाँ पर भी आपको कम्युनिकेशन स्किल का तगड़ा होना जरूरी है। तभी आप आसानी से अपनी बात रख पाओगे और सामने वाले की बातों को सुनना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है साहब। देखिए, हम लोग गलती ये करते हैं कि हम लोग ज़्यादातर मामले में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को तो आराम से निकाल देते हैं बाहर, परंतु सामने वाला जो कहना चाहता है ना, उसे समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है, इतना धैर्य नहीं है। हम लोग क्या है, जल्दी बोलने की आदत है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोग अपना पॉइंट बताते, अरे भैया सामने वाले के पॉइंट को समझो, पकड़ो अच्छे से, फिर आप अपनी बात रखोगे। हाँ यार, तुम कह रहे हो वो बात तो ठीक है, परंतु मेरा विचार ये है, ये परंतु बीच में ला लिया ना, तो यहाँ पे सामने वाले को काफी हद तक रिलैक्स हो जाएगा कि यार हाँ, बंदा कुछ समझ रहा है। और जैसे ही इसका उल्टा आपने ये कर लिया कि भाई सामने वाले ने जैसे ही कुछ बोला, अरे नहीं तू तो गलत है, तू तो बकवास कर रहा है, मैं जो कह रहा वो सही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होगा, आपने उसके ईगो को हर्ट कर लिया है। तो सर कहने का मतलब ये है, अगर आप चाहते हो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल तगड़ी हो, तो एक्चुअल में जेन्युइनली आपको सामने वाले को समझने का प्रयास करना पड़ेगा और आपको शांत रहना पड़ेगा। भले आप थोड़ा गैप लीजिए, भले आप, ऐसा नहीं है कि तुरंत रिएक्ट करना, सब तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको आराम आराम से समझ के 1 मिनट का गैप लेके उसके बाद आप समझ के फिर बोलिए ना आराम से, क्या तकलीफ है। धीरे धीरे जैसे ही आप ध्यान रखोगे ना इन सारी चीज़ों का, तो देखिए साहब, एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। थैंक यू।